बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने और इसको लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियों में शुरू हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ चलने का फैसला लेते हुए गठबंधन कर दिया। इस गठबंधन के फैसले के बाद सियासी उठापटक पंजाब में खासी देखने को मिली। विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी के इशारे पर बना गठबंधन, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने भी इस गठबंधन को बेकार किया। अकाली दल के सुखबीर बादल और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी, 97 सीटों पर अकाली दल विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि ये गठबंधन बीजेपी के मोदी के इशारे पर बना हुआ गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से गति देने वाले जलालपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राम निवास वर्मा जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष भाई जिया सियाराम पटेल जी, भाई राम वजाजी चौधरी साहब, भुलेश्वर वर्मा जी, त्रिभुवन जी, हमारे वरिष्ठ साथी जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी अभी तक हैं, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ इस जिले में सबसे पुराने कार्यकर्ता भाई रामचंद्र गौतम जी, भाई महेश जी, राजभर जी, मित्र सिंह जी, श्यामलाल जी, इस विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत से 3000 से ज्यादा वोटों से जीते हुए भाई विक्रम यादव जी प्रधान, दूसरी सबसे बड़ी गांव सभा एलकी से जीते हुए भाई रामलाल राजभर जी, भाई नीपू सिंह जी, श्यामलाल जी सेक्टर अध्यक्ष मित्र सिंह जी, संदीप कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष कटेहरी, राजकुमार जी खेमा, रामबहाल वर्मा जी पूर्व प्रधान कोड़रा, प्रेम शंकर वर्मा जी, अनिल राजभर जी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, राम जी राव जी, सुरेंद्र गौड़ जी, आसाराम गौतम जी, दिनेश सिंह जी, महेंद्र कुमार जी, भाई ध्रुव सिंह जी जो लंबे समय से पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं, महेंद्र कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष, टांडा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई रामचंद्र गौतम जी, नौसाद जी, अरशद जी, गुड्डू अंसारी जी, अफजल जी, सुरेश कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र जी, भाई पवन कुमार जी, संजय पासवान पूर्व जिला पंचायत सदस्य, संतोष कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष अशरफपुर बरवा, भाई सभी समाजी के लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, बहुत से साथी, अब नाम लेने में तो पूरा समय बीत जाएगा। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम न लिया जाए। करीब करीब सभी इम्पोर्टेंट लोग हैं, सभी का नाम से संबोधन कर पाना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये क्षमा चाहते हुए कि आपका नाम हम ले नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी लोगों का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बरसात के कारण जब ये बैठक आयोजित की गई थी उस समय ये संभावना नहीं थी कि इतने निकट फिर से बरसात हो जाएगी। 3-4 दिन लगातार बरसात हुई थी, लेकिन बरसात के कारण
आज पुनः आप लोगों को असुविधा हुई, आपका जो बैठने की व्यवस्था थी वो चरमरा गई। हम उतनी कुर्सियां उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाए, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। जो घटनाक्रम है जिसका जिक्र भाई रामचंद्र गौतम जी, जो वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ता था टाटा से 1991 में जनता दल से, उस समय श्री रामचंद्र गौतम जी ब्लॉक अध्यक्ष थे। लगातार तब से वो बहुजन समाज पार्टी में रहकर कैसी भी परिस्थितियां रही हो, उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। उन्होंने जिक्र किया, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को देने का काम किया, लेकिन इतना ही नहीं है, इसकी पटकथा और पहले से लिखी गई। कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करने का काम किया गया। पहले चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव के समय, आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया था। 2017 के चुनाव के पहले 4 मंडल का मैं कोऑर्डिनेटर था। भाई दिनेश चंद्रा जी बाद में मेरे साथ जुड़े। फैजाबाद मंडल, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल। बाद में आजमगढ़ मंडल आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने हम लोगों को लगाने का काम किया। अथक प्रयास करके 2014 की हार के बाद विधान लोकसभा में जब एक सीट भी नहीं आई थी, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था। उस स्थिति में हम सब लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया पार्टी को आगे बढ़ाने का। 2014 के बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आदरणीय बहन मालती जी बार बार इस बात को कहती थी कि लालजी वर्मा का काम जरूर छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ पहले चुनाव में लगे थे और अच्छा काम किए थे। वहाँ के लोगों की डिमांड है 2016 का जब चुनाव आएगा तो हम इनको वहाँ लगाने का काम करेंगे। 2016 के चुनाव में भी मैं वहाँ गया और उसके बाद भी जब फिर चुनाव हुआ तब भी बहन जी ने मुझे लगाने का काम किया। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद मैंने बहन मालती जी से इस बात का अनुरोध किया कि कटहरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिताया है और हम उनके बीच में नहीं जा पाते, इसलिए कि छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, कोई सीधी फ्लाइट नहीं है जिसके आधार पर हम वहां पर जा सके। इसलिए बहन जी से मैंने इस बात का अनुरोध किया कि बहन जी हमें छत्तीसगढ़ से मुक्त कर देने का काम करें। उन्होंने हमारी बात मानी और हमें वहां से मुक्त कर दिया, जिसके बाद मैं लगातार आप लोगों की सेवा में लगा रहा। लोकसभा के चुनाव में प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी हमने काफी संघर्ष किया और जब गोसाईगंज विधानसभा में जहां बुरी हार हुई है, जहां पर सारे रितेश पांडे के बहुत चाहने वाले लोग लगे हुए थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है, वहां से बड़ी हार हुई। कटहरी विधानसभा में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी 1,12,000 वोट मिला और 5,000 वोटों से भाजपा के कैंडिडेट से जीत हुई। निश्चित रूप से कटहरी विधानसभा क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ, एक टांडा का क्षेत्र, एक कटहरी उत्तरी क्षेत्र, कटहरी ब्लॉक का और तीसरा भीटी का। जब भी चुनाव होता आप सब लोगों ने देखा है कि जब जब चुनाव हुआ है भीटी की तरफ हम लोग अच्छा वोट नहीं ले पाते।
हम लोग हमारे चुनाव में टांडा और कटहरी में 13-14 हजार की बढ़त लिए थे, और जब VT का बक्सा खुलने लगा तो हमारी बढ़त घट कर 6,500 बचा। लेकिन उसी तरह से लोकसभा के चुनाव में भी टांडा और कटहरी से करीब 13,000 के बढ़त था, लेकिन जब VT खुला तो निश्चित रूप से हमारी बढ़त कम हुई और हम केवल 5,000 वोटों से जीत सके। तो इस तरह से आप साथियों, उसके बाद चुनाव के बाद जलालपुर सीट खाली हुई। जलालपुर सीट से आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने हम लोगों को बुलाया, मुझे बुलाया, श्री त्रिभुवन दत्त जी को बुलाया, श्री रामचंद्र राजभर जी को बुलाया, श्री राकेश पांडे जी को बुलाया और श्री रितेश पांडे जी को बुलाया। सब लोगों के बीच में इस बात को कहा, भाई हमने तय किया है कि यहाँ से राकेश पांडे जी चुनाव लड़े। पहले उन लोगों से अलग वादा किया, और जब वो तैयार हुए तो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने 19 में ही इस बात का लोकसभा के चुनाव के हफ्ता 10 दिन के अंदर ही इस बात का तय कर दिया कि वहां से श्री राकेश पांडे जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो लगातार लगे, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुआ, आप सब लोगों को मालूम है कि चुनाव की घोषणा के बाद अचानक श्री राकेश पांडे जी बीमार हो जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन के बाद उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मालती जी से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरे घर पर आए मंत्री आवास में श्री राकेश पांडे जी स्वयं, कल मुझे जानकारी मिली कि श्री रितेश पांडे जी कह रहे थे कि मैं उनके घर गया था, वो मेरे पास स्वयं आए और इस बात को कहा कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा मौका है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम चल नहीं पाएंगे। जबकि उस समय वो काफी ठीक हो गए, उससे ज्यादा मैं आज बीमार था, और उस स्थिति में भी मैं आपके बीच में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पर इतना दलित का वोट है, इतना कुर्मी का वोट है, इतना मुस्लिम वोट हमारे साथ रहता है, ये वोट आपको मिल जाएगा। उन्होंने बताया, हमने कहा उस पर हमने सोचा, और आप अपनी बेटिया को लड़ा लीजिए, हमारी समझ से इससे बेहतर कोई अवसर नहीं आएगा। आदरणीय बहन मालती जी ने उसके पहले मुझे बुलाया और इस बात को कहा था कि तुम अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हो विधानसभा, तो भाई एक जिले में 2 सीट ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम बेटी को लड़ाना चाहते हो तो तुम किसी दूसरे जिले में लड़ लो, और कटहरी हम उसको लड़ा सकते हैं। हमने इसको मान लिया था, और मुझे बाराबंकी बहन जी ने संकेत दिया था कि वहां पर अमुक सीट से आप तैयारी करो, और इसीलिए संगठन का पदाधिकारी भी बाराबंकी में मुझे बनाने का काम किया था। जब ये माननीय पांडे जी ने मुझे आग्रह किया इस बात का, तो मुझे भी लगा बहन जी 2 सीट पर लगाना चाहिए नहीं है, और जिले में अगर मिल जाता है और वहां राकेश पांडे जी भाग रहे हैं तो पार्टी के सम्मान में, इसलिए कि इस बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को अपनी सीट वापस लाने का काम करना होगा। अगर अपनी सीट वापस नहीं ला पाए तो निश्चित रूप से हमारी बड़ी छवि धूमिल होगी, और फिर 2022 का चुनाव हमारे लिए कठिन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आदरणीय बहन मालती जी के से मैंने राकेश पांडे जी से इस बात को कहा, अगर चाहते भी हैं तो हमारे पास पैसे की कमी है, हम चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे आप पर विश्वास है, जितना पैसा आप चाहें मार्च तक का मैं उधार दे सकता हूं, लेकिन मार्च के पहले आपको लौटाना पड़ेगा। और इस आधार पर उन्होंने के कहने पर
मैंने आदरणीय बहन मालती जी के सामने अपनी बात रखा, और जब ये लोगों को लगाई थी बहन ने कि जलालपुर से कोई उम्मीदवार लाने का काम करो, जलालपुर से इन लोगों ने कोई भी उम्मीदवार लाने का काम नहीं कर पाए, तब जाके बहन मालती जी ने मुझसे कहा कि ठीक है, मुझे फोन किया कि आप जो कह रहे थे ठीक है, आप लगा दो। और उसके आधार पर हमारी बेटी का टिकट तय हुआ। शुरुआत में आदरणीय राकेश पांडे जी, उन्होंने तमाम लोगों से जाकर स्वयं कहा कि एक अच्छा उम्मीदवार हमने लाया, लेकिन बाद में श्री रितेश पांडे जी के दबाव में, इसलिए कि रितेश पांडे के मन में लगा, जब क्षेत्र में भ्रमण करने लगे और इसकी बात पढ़ता, इसके भाषण, लोगों के प्रति आकर्षण, उस दृष्टि को दफाकर उनके मन में लगा कि अब छाया वर्मा अगर यहाँ से जीत गई, पढ़ी लिखी लड़की है, एमडी है, एमएस है, एमबीबीएस और एमएस है, बोलने में तेज तर्राज है, हमसे भी अच्छा बोलती है, तो निश्चित रूप से फिर हमारी जमीन कहाँ रह जाए। और इस आधार पर जितने भी रितेश पांडे के यहाँ जितने जलालपुर के लोग आए हैं, तमाम लोग आए हैं, उनसे आप जाकर पूछने का काम करिए। यहाँ के लोग भी जलालपुर में गए हुए थे, आप स्वयं भी इस बात के गवाह हैं। इनके लोग ही सबसे पहले हवा बनाने का काम किया कि सुभाष राय सबसे अच्छा, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो इनके करीब के लोग थे, इनकी गाड़ी चलाने का काम करते थे, उन लोगों ने हमारे दलित समाज का वोट साइकिल पर डलवा दिया जबरन। इस तरह से इनको लोगों ने समझने का काम किया। उस स्थिति में इन्होंने विरोध करने का काम किया, और जिसके कारण हमारी बेटी मात्र 676 वोट से चुनाव हार गई। और इसलिए हार गई कि इनकी साजिश केवल उसी लिए नहीं था विरोध का, इन्होंने जानबूझकर सपा का कैंडिडेट भी ब्रजेश पाठक के माध्यम से पैरवी करके और श्री राजेश सिंह को बनवाया, जिसके कारण इनके लोगों को अवसर मिला। और श्री राजेश सिंह ने अपने इर्द गिर्द में 20 तारीख को, 21 तारीख को चुनाव होना था, 20 तारीख को चुनाव पर प्रचार में रोक लगा था। उस चुनाव प्रचार में जब रोक लगा था तो हम लोगों ने तो उस नियम का पालन किया, लेकिन सत्ता भाजपा का होने के कारण राजेश सिंह ने अपने इर्द गांव के इर्द गिर्द करीब 50 पोलिंगों पर जबरदस्त कैंपेन किया, लोगों को लगाने का काम किया, हमारे वोट को जबरन डलवाने का काम किया। एक पोलिंग पर बेटी मारी गई थी और काफी नोक झोंक हुआ, काफी देर तक ये हिम्मत थी इसकी, किसी से डरी नहीं, नोक झोंक किया। लेकिन इस तरह से उस इर्द गिर्द में जहां विधानसभा अध्यक्ष भी तिलक गौतम थे, इनके करीब थे, इन्होंने बनवाया था, उनके इर्द गिर्द में हमारी बेटी को बहुत कम वोट मिला। श्री राजेश सिंह ज्यादा वोट पा गए, किसी किसी बूथ पर उनको 500 वोट मिलता है, इसको 43, 45, 15 वोट मिलता है। और जिसके कारण जो हमारी बढ़त है जलालपुर विकास खंड से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और हियाव ब्लॉक में तो हमें मालूम था कि हम चुनाव हारेंगे, लेकिन जलालपुर से हमें विश्वास था कि वो जीत पूरी हो जाएगी। अगर 20 तारीख को भी हमारे लोग बने रहते तो निश्चित रूप से ये भारी वोटों से चुनाव जीतने का काम करती, और हमारी अपेक्षा के अनुसार करीब 8 से 9 हजार वोट जो बीएसपी में जाता वो भाजपा में चला गया, और जिसके कारण चुनाव हार गया। चुनाव के बाद आदरणीय बहन जी का फोन आया, श्री त्रिभुवन दत्त जी ने वस्तुस्थिति को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा बहन जी रितेश पांडे के विरोध के कारण हम लोग चुनाव हारे, और इसी के बाद मुझसे भी बात किया, मैंने भी इस बात को दोहराया। और बहन जी ने जब इनसे बात किया, इन्होंने कहा नहीं बहन जी हम तो उनके साथ लगे हुए थे,
और 50 लाख रुपए की मदद भी की है। 40 लाख उन्होंने जो उधार दिया था, जो पांडे जी ने उधार दिया था, उसको उन्होंने मदद में बदल दिया। और जिसके कारण चुनाव के तीसरे दिन ही दूसरे दिन आदरणीय भाई ने हम लोगों को बुलाया और बेटी का हमारे दोबारा चुनाव न लड़ने की हम लोगों को फरमान सुना, कहा कि वहां से उसको चुनाव नहीं लड़ना है, आप कटेरी से लड़ो या बेटी को लड़ाओ। हमने कहा जैसी भी भाई जी आपका आदेश है, मैं अक्षरशा उसको तैयार हूँ, आप मुझे भी ना लड़ाइए, मैं तब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने को तैयार। इस बात को मैंने कहा, मैंने 25 साल तक आदरणीय बहन मालती जी का जो भी आदेश रहा, उन्होंने मुझसे कहा श्रावस्ती लोकसभा में आप चुनाव लड़ जाइए। जब वहां के उम्मीदवार श्री धीरेन्द्र सिंह को 3 कारणों से पार्टी से निकाल दिया गया था, तब बहन मालती जी ने मुझे टेलीफोन किया। मैं बाराबंकी में मीटिंग कर रहा था, कोऑर्डिनेटर था, और वहां बहन जी का फोन आया कि जुगल किशोर कह रहे हैं कि श्रावस्ती से आप बढ़िया लड़ सकते हो, आप चुनाव लड़ जाइए। मैंने एक बार भी इनकार नहीं किया। श्रावस्ती की जमीन को मैंने कोई बहुत देखा नहीं था, वहां के समीकरण को मैंने जाना नहीं था, लेकिन आदरणीय बहन मालती जी के आदेश पर मैं पूरी ताकत के साथ उस लोकसभा का चुनाव लड़ने में जुट गया। और जब उस चुनाव में जुटा, हमने लोगों की मेहनत के बल पर, जब रिजवान जहीर चुनाव लड़े थे तो 1.5 लाख वोट पाए थे, और मैं चुनाव लड़ा तो 1,95,000 वोट पाकर पूरे मंडल के 4 लोकसभा सीटों में अकेले लालजी वर्मा था जिसकी जमानत बची थी, बाकी सारे के सारे लोगों के जमानत जब्त हो। अकबर अहमद अमरी गोंडा से चुनाव लड़े, 4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट था और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। बहराइच में जमानत जब्त हो गई, कैसरगंज में जमानत जब्त हो गई। केश कुमार ओझा थे, विधायक थे उसी क्षेत्र से, और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। अकेले मैंने 2 लाख के लगभग वोट पाने का काम किया, आप लोगों के बदौलत, आप सब लोगों की मेहनत के बदौलत। यहाँ के लोगों ने मेरी ताकत बढ़ाई, मुझे तन मन धन दोनों से सहयोग करने का काम किया। साथियों, 2017 का चुनाव आया, मुझे फिर कटेरी का उम्मीदवार बनाया गया, और आप सब लोगों के बदौलत मैं चुनाव में सफल हुआ। हर तरह के कठिनाई का सामना करते हुए, हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए वहां से पटकथा लिखी गई और उनके मन में मैं खटकता रहा। माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी 2005 में पार्टी से निकाले गए। जब बरेली में इनकी पत्नी ने जाकर इनको पकड़ा था किसी अन्य महिला के साथ, और वहां पर बवाल हुआ, प्रेस मीडिया में सब में चलने लगा। मैं लखनऊ से आ रहा था घर की तरफ, भिटरिया पहुंचा था, आदरणीय बहन मालती जी का फोन आया और बहन कुमारी मालती जी ने मुझसे कहा कि इस खरवार के सर ने ऐसी घटना की है और इसको पार्टी से निकाल दो, आप कोऑर्डिनेटर हो। उन्होंने जो बातें कही उसी शब्दों में उन्होंने कहा कि आप इस बात को लिख के बता दो पत्रकारों को कि हमारी पार्टी में ऐसे चरित्रहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमारी नेता का आदेश था, हमें वो काम करना पड़ा। 2005 के बाद जिला पंचायत के चुनाव के बाद ये घटना हुई थी। अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, अध्यक्ष के चुनाव के पहले ही ये घटना हुई, और मुझे लगता है कि उसको बचा नहीं पाया। मैंने बहन मालती जी के आदेश से निकाला। इस बार जब जिला पंचायत का चुनाव आया, हर मंच पर उन्होंने कहा, हर मंच पर कहा कि हम 5 लोग बैठेंगे और बैठकर एक सीट पर उम्मीदवार तय किया जाए। कहा था कि नहीं कहा? तमाम सेक्टर के पदाधिकारी गए थे, बताइए भाई। इस बात को कहा, एक बार कहने के लिए बैठक किया, कुछ सीटों पर सहमति बनी,
लेकिन जो सहमति बनी उसका पालन नहीं हुआ। जब टिकट की बारी आई तो हम लोगों को पूछा नहीं गया। पहले कुछ टिकट की घोषणा की गई, उसके बाद फिर दूसरा टिकट की घोषणा की गई, तीसरी लिस्ट जारी की गई, चौथी लिस्ट जारी कर गई। यानी किसी भी उम्मीदवार को पूरा अवसर नहीं मिला कि वो अपना कायदे का प्रचार कर सके। एक एक सीट पर कई बार बदला गया, जैसा माननीय रामचंद्र गौतम जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने चुनाव में विरोध किया, पार्टी विरोधी गतिविधि किया। 17 अप्रैल को नामांकन था, 17 अप्रैल से 16 अप्रैल को हमारे गनर कोरोना पॉजिटिव हो गए। 17 से मैं भी उसी के कारण अलग 16 को हमने प्रचार करके गए थे, भाई राम नरेश निषाद जी का, रविंदर निषाद जी का। और उसके बाद 17 तारीख से हम किसी से भी मिलना बंद कर दिया। 17 तारीख के बाद 22 तारीख को मैं भी पॉजिटिव आ गया, मैं लखनऊ चला गया। 3 दिन तो मैंने अपने कमरे पर बिताया। आदरणीय बहन जी को जब मालूम हुआ कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है तो उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मुझसे कहा कि लखनऊ में ही रहना, इसलिए कि मान लिया सीरियस हो तो अस्पताल मिल जाएगा। और इस आधार पर उनके कहने पर मैं रहा। 26 तारीख को मेरी स्थिति बिगड़ने लगी। रात में गया SDPGI, समय से बेड नहीं मिल पाया, लौट आया। सुबह फिर डायरेक्टर का फोन बेटी ने किया डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि आ जाइए। सवेरे गए, वहां एडमिट हुए और 27 तारीख के सवेरे से लेकर 12 मई तक मैं SDPGI लखनऊ में जीवन के बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसमें 7-8 दिन मेरी स्थिति ज्यादा खराब थी। और उसके बाद जब डिस्चार्ज किया तो उस समय भी मैं निगेटिव नहीं आया। डॉक्टरों ने 14 दिन क्वारंटाइन रहने का उसमें फरमान जारी किया। 30 मई तक मैं घर पर रहा, 31 मई तक लखनऊ के आवास पर रहा। किसी भी एक व्यक्ति से मैंने मिलने का काम नहीं किया। 17 से लेकर 30 मई तक किसी पर से भी मैंने फोन से भी बात नहीं किया। फोन अपना मैंने बंद कर दिया। एक फोन चालू था, कुछ खास लोगों को जिनको मालूम था वो हालचाल ले रहे थे और मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरे मन में किसी का अहित करने का कोई संकल्प हो ही नहीं। और एक भी कटेहरी का व्यक्ति, एक भी टांडा विधानसभा का व्यक्ति, एक भी जलालपुर विधानसभा का व्यक्ति, एक भी अकबरपुर विधानसभा का व्यक्ति, एक भी आलापुर विधानसभा का व्यक्ति अगर ये कहते कि लालजी वर्मा ने विरोध किया तो मैं राजनीति के जीवन केवल पिट्ठू लोग नहीं जो आज फर्जी लिख रहे हैं फेसबुक पर कि लालजी वर्मा के लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया। लालजी वर्मा के लोगों ने, जिन लोगों ने समर्थन किया था, दिन रात उनके साथ चलने का काम किया, उनकी मेहनत पर एक धब्बा लगा दिया। आज वो भी महसूस करते होंगे कि हमने इतना मेहनत क्यों किया। इस तरह से उनको भी बदनाम करने का काम किया गया और आज इस तरह से मुझे निकाल बाहर किया। कटेहरी के एक क्षेत्र था, ये जो कटेहरी प्रॉपर का, हमने एक व्यक्ति को शामिल कराना चाहते थे। खरवार साहब से मैंने बात किया था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उसको न शामिल कराए। हमने नहीं शामिल करा। फिर भी इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी 8 लोग कुल बीएसपी के नॉमिनेटेड लोग जीते, उसमें 4 लगभग कटेहरी विधानसभा 3.5 है, उसको 4 जीता सर। और फिर भी हमने विरोध किया और श्री खरवार जी के बेटे लक्ष्मी चंद खरवार जी को आदरणीय बहन मालती जी ने जहां से टिकट दिया है आलापुर से, वहां से किसी का हस्तक्षेप नहीं है, किसी ने किसी उम्मीदवार को नहीं लड़ाया और वहां पर कोई भी उम्मीदवार
दूसरे स्थान पर नहीं है, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान